हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर जो यूनिट 2 में है उसका बारे में अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसका जो हेडिंग है सॉल्यूशन का डिफाइन पहले करेंगे। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन को आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट हुच कंपोजिशन कैन बी वेरीड विथ ए सर्टेन लिमिट, है ना। अगर सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी के अनुसार सॉल्यूशन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं वाटर प्लस अल्कोहल, बेंजीन प्लस टोल्यूइन और शुगर प्लस वाटर। ये सब क्या है? सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। इसके सिवा और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि शुगर और प्लस वाटर, है ना, बराबर सॉल्यूशन। यहाँ की शुगर है और वाटर है, ये दोनों को अगर हम आपस में घोलेंगे तो एक शरबत बनता है ना। और शरबत एक सॉल्यूशन का रूप है। तो इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें पहला है लिखा हुआ है इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर में पहला है इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका मतलब हुआ कि इसका जो मिश्रण होता है, इसका गुण होता है, वैसे एक जैसा होता है। दूसरा पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स हैव मोलिकुलर डायमेंशन 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर इन डायमीटर। इसके मोलिक्यूल का जो डायमेंशन होता है ना, इसको बोलते हैं आणविक आयाम। 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर, व्यास। तीसरा हम लोग देखेंगे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल एंड मीन्स लैक फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन को हम किसी भी फिजिकल भौतिक क्रिया द्वारा नहीं अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एवरी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ वन सॉल्वेंट एंड वन और मोर सोल्यूट। मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन का जो निर्माण होता है उसमें एक सोल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा, तभी वो सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इसमें होना अनिवार्य है, तभी सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्वेंट डिटरमिन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या करता है? ये फिजिकल स्टेट को बताता है। एवरी सॉल्यूशन में हो गया सॉल्वेंट डिटरमिन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो बाइनरी सॉल्यूशन में होता है ये सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, है। जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट डिजोल्व रहेगा सॉल्वेंट में, है ना, जिसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब उसमें दो कंपोनेंट होना चाहिए, है ना, दो घटक होना चाहिए, है ना। ये वो सॉल्यूशन का एक रूप है वो, है ना। तो सॉल्यूशन में एक सोल्यूट जो होता है, ये सोल्यूट हो गया, और दूसरा जो होता है सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या हो गया? बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट, एक हो गया सोल्यूट और दूसरा हो गया
सॉल्वेंट। तो कितना हुआ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर एक कंपोनेंट और दूसरा है 2, तो कितना हो टोटल 2 कंपोनेंट। यही 2 कंपोनेंट को बोलते हैं बाइनरी। ठीक, तो बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है जिसमें सॉल्यूशन का जो कंसिस्ट होता है वो 1 कंपोनेंट सोल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब हम बाइनरी में जो सॉल्वेंट और सोल्यूट को पढ़े थे उसी को आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट होता है जिसमें द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, है ना। तो सॉल्यूशन में जब कोई भी कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में रहेगा, लार्ज अमाउंट में, है ना, तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे कि हम लोग जैसे कि शुगर है और वाटर है। तो जब हम लोग यहाँ बनाते हैं, है ना, सिरप बनाते हैं, शरबत जब बनता है तो उसमें देखते हैं कि पानी ज़्यादा मात्रा में होता है ना। पानी जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है और जो चीनी थोड़ा कम मात्रा में होता है। तो यहाँ वाटर जो है सॉल्वेंट का काम करेगा, है ना। और इस जो सॉल्यूशन जो बनेगा तो इसमें सॉल्वेंट क्या है, लार्ज अमाउंट में, तो इसी को बोलेंगे सॉल्वेंट। मतलब कि वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो यहाँ शुगर जो हो जाएगा वो सोल्यूट हो जाएगा और इसके बनने से जो बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा। और उसी का आगे हम लोग देखेंगे ये है सोल्यूट। तो सोल्यूट वही है कि द अदर कंपोनेंट एक्सेप्ट सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इस टर्म में सोल्यूट। मतलब कि सॉल्यूशन में ही जो कम मात्रा में है जब है कि सॉल्यूशन में ही जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे सोल्यूट। जैसे क्या भी बताएं, जस्ट भी बताएं कि शुगर है प्लस वाटर, शुगर और वाटर है। तो इसमें देखेंगे कि शुगर क्या होता है, कम मात्रा में है, वाटर ज़्यादा मात्रा में है। तो जो कम मात्रा वाला रहता है उसको बोलेंगे सोल्यूट और जो ज़्यादा मात्रा वाला है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक, तो इस तरह से है शुगर कम मात्रा में होता है। अब आगे ये हो गया, अभी पढ़े क्या चीज़, सॉल्यूशन पढ़े, है ना। तो सॉल्यूशन जो होता है बता दिए। इसके बाद फिर बाइनरी सॉल्यूशन पढ़े, इसके बाद फिर पढ़े कि बाइनरी सॉल्यूशन में ही 2 घटक होता है। तो इसमें एक होता है सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है, इसके बाद फिर सोल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में होता है ना। तो इसके 2 बनने से जो होता है वही सॉल्यूशन होता है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे आगे वैसे पढ़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में जो पानी सॉल्वेंट का काम करता है, पानी जो है सॉल्वेंट का काम करता है, तब उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ कि सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, है ना। जैसे कि चीनी और पानी हो गया, है ना, तो ये सॉल्यूशन बना लेगा। तो यहाँ जो पानी जो है वो सॉल्वेंट का काम किया, है ना, तो इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि जिस भी सॉल्यूशन में पानी है सॉल्वेंट का काम करेगा तो उसी को बोलेंगे एक्वस। एक्वस का मतलब ही होता है वाटर, है ना। जैसे हम लोग की पार्टी वगैरह में देखते हैं एक्वा वाटर होता है। तो एक्वस जो होता है पानी का है इनऑर्गेनिक नाम है एक्वस मतलब वाटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है जस्ट कि जिस सॉल्यूशन में, है ना, जिस सॉल्यूशन में पानी सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा, है ना, उसे कहेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट सॉल्वेंट आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
तो जिस भी सॉल्यूशन में पानी जो है, वाटर जो है, वैसे सॉल्वेंट का काम नहीं करता है, उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हम लोग सबसे पहले पढ़े, है ना, इधर पढ़े सॉल्यूशन, फिर बाइनरी सॉल्यूशन, फिर सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूट, फिर एक्वस सॉल्यूशन, फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे यहाँ पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है सॉल्यूशन का, तो इम्पोर्टेंस सॉल्यूशन में क्या है, तो पहला है एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो पहला है एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय। एलो का मतलब क्या होता है, तो एलो मतलब होता है मिश्र धातु, मिश्र धातु इसको बोलते हैं, है ना, दो या दो से अधिक के धातुओं से मिलकर जो बनता है उसी को बोलते हैं मिश्र धातु, एलॉय। पहला है ना ब्रास, ब्रास मतलब क्या होता है, पीतल, हिंदी में बोलो इसको पीतल। ये क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है ना, इसमें समांगी मिश्रण है किसका, एक कॉपर का और एक जिंक का। तो कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रास। दूसरा है ब्रॉन्ज, इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन का जो है जब मिक्सचर करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर तो बनेगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हिंदी में बोलते हैं कांसा। तीसरा है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल को जब मिला देंगे एक होमोजेनियस मिक्सचर में, है ना, एक समांगी मिश्रण में, तो इसको बोलेंगे जर्मन सिल्वर। इसमें खास बात यह है कि जर्मन जो है, जर्मन सिल्वर जैसे इसमें सिल्वर नाम तो है लेकिन इसमें सिल्वर गायब है, इसलिए तो क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जर्मन सिल्वर क्या है। तो वहाँ ऑप्शन में दिया जाएगा, है ना, कि कॉपर, जिंक और सिल्वर, है ना। नाम में है सिल्वर, लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसे सिल्वर मिलेगा, है ना, लेकिन नाम में सिल्वर, लेकिन सिल्वर है नहीं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 1 ppm ऑफ फ्लोराइड, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड माइनस आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। इसमें क्या है सॉल्यूशन में, एक पार्ट पर मिलियन, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन होता है इन वाटर में, जो ऐसे टूथ डिके मतलब क्षय, जो दांत का जो क्षय होता है उसमें रोकने का काम करता है। 1.5 ppm ऑफ आयन इन वाटर कॉजेज टीथ, है ना, टू बिकम मोटेड, कलर्ड। तो ये दांत के लिए जैसे पॉइजन हो जाता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ इंट्रावेनियस इंजेक्शन शुड हैव द सेम आयनिक कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। और ये सॉल्यूशन जो है से कि ब्लड प्लाज्मा भी इसकी सॉल्यूशन में इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे ब्लड में होता है, तो ब्लड में क्या होता है, तो ब्लड में ऐसे प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा 55% होता है और इसमें कुछ अन्य 45% होता है, इसमें RBC WBC सब होता है। तो इसमें इस सॉल्यूशन का इसमें इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में है कि सॉल्यूशन को कितने टाइप में बांटा गया है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट डिटरमिन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन में है। इसको जनरली ऐसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बांटा गया है, गैसेस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, और एक एग्जाम्पल है यहाँ। पहला है गैस, है ना, जो गैसेस सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, ये जो गैसेस सॉल्यूशन में जो है सॉल्वेंट गैस रहेगा। फिर यहाँ देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन है, तो लिक्विड सॉल्यूशन में तो लिक्विड रहेगा जो कि सॉल्वेंट का काम करेगा। फिर सॉलिड रहेगा सॉल्वेंट में। बाकी फिर इधर ऐसे मतलब दोनों फेज रहेगा गैस में, तब उसको बोलेंगे गैसेस सॉल्यूशन, है ना। जैसे कि यहाँ पहला है कि गैस लिक्विड और गैस। इसमें गैस लिक्विड गैस एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर ऑफ वाटर एंड
N2 ह्यूमिडिटी इन एयर, है ना। इस सब एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें आप दूसरा देखेंगे लिक्विड। तो लिक्विड को ऐसे फिर यहाँ ये जो लिक्विड है ये मेरा सॉल्वेंट का काम करेगा, है ना। इसके बाद यहाँ तो सबका 3 गो होगा, है ना। 3 गो गैस का हो, जैसे कि यहाँ की गैस का हो गया गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो ये तीनों में गैस 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 है, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ। तो गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब यह तीनों सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट यहाँ है, यहाँ गैस है, फिर लिक्विड है। तो गैस और गैस रहेगा, तब इसका एग्जांपल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। मतलब कि दो यहाँ गैस है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, एग्जांपल हो जाएगा किसका, गैस का, मतलब गैसेस सॉल्यूशन का। तो गैसेस सॉल्यूशन में जब गैस सॉल्वेंट का काम करेगा और सोल्यूट रहेगा गैस। दूसरा एग्जांपल उसी का है, ये गैस रहेगा सॉल्वेंट और फिर है दूसरा है से सोल्यूट रहेगा लिक्विड। तो वो एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी, है ना। तो आर्द्रता आप उसको बोल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आर्द्रता। और गैसेस सॉल्यूशन का ही तीसरा जो है इसमें उसी में, तो एक है गैसेस सॉल्यूशन में जब यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ की एक सॉल्वेंट है और फिर इसका सोल्यूट में सॉलिड। तो गैसेस सॉल्यूशन में जब एक रहेगा सॉल्वेंट के रूप में गैस और दूसरा रहेगा सॉलिड, तब क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल है I2 वेपर इन एयर, है ना। ऐसे आयोडीन जो होता है वेपर के रूप में रहता है, तब उसको बोलेंगे। फिर लिक्विड सॉल्यूशन आ गए, फिर देखेंगे यहाँ से ये हो गया एक पार्ट, है ना। इसमें हो गया, इसमें गैस तीनों गैस है। फिर यहाँ गैस है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। फिर यहाँ देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में फिर इसका 3 पार्ट देखे होंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे, है ना। मतलब कि यहाँ जो है कि लिक्विड है, तो यहाँ भी ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन में है। तो इसका मतलब कि जितना भी रूप है सॉल्वेंट में, तीनों लिक्विड ही रहेगा, है ना। यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, तो लिक्विड है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में फिर यहाँ देखेंगे लिक्विड है, सॉल्वेंट है। उसके बाद एक सॉल्यूट जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, जैसे कि एक गैस है एक शुरू में, फिर दूसरा लिक्विड है, फिर सॉलिड है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से एक कैटेगरी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हो गया ये, और दूसरा लिक्विड वाला में है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में देखेंगे सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड, और फिर यहाँ है दूसरा है कि गैस है। तो गैस है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा O2 डिजोल्व इन वाटर। जब ऑक्सीजन जो है वाटर में घुला रहता है, तब वो एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन का। मतलब कि यहाँ लिक्विड जो है सॉल्वेंट रहेगा और वैसे जो ऑक्सीजन है वो सोल्यूट रहेगा। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो गैस इन लिक्विड, इसको बोल सकते हैं गैस इन लिक्विड। ये हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन है। ये है गैस इन लिक्विड, मतलब कि यहाँ जो वाटर है वो ऐसे सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ O2 जो है वो सोल्यूट है ना। अरे लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो ये एक एग्जांपल ये हो गया। उसी में फिर दूसरा है, यहाँ देखेंगे लिक्विड और लिक्विड। जब लिक्विड सॉल्यूशन है उसी में दूसरा उसका पार्ट है लिक्विड। तो लिक्विड रहेगा सॉल्वेंट और फिर लिक्विड रहेगा सोल्यूट। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मिथानॉल और इथानॉल, डिजोल्व इन वाटर, ग्लूकोज, ये सब। फिर तीसरा है इसी का ऐसे कि लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड है, फिर ये लिक्विड जो है सॉल्वेंट है और उसका दूसरा पार्ट जो कम मात्रा में है वो सॉलिड है। इसका हो जाएगा ग्लूकोज, एग्जांपल हो गया। फिर यहाँ से तीसरा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ कि ये सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। फिर इसमें भी देखेंगे 3 पार्ट है,
यहाँ देख रहेंगे पहला है गैस, यहाँ देख रहेंगे आप लोग को, यहाँ गैस के बाद थोड़ा सा लिक्विड है वो वहाँ सुधारा गया है, गैस के बाद लिक्विड है। फिर जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें देखो कि यहाँ ऐसे सॉल्वेंट जो है, फिर यहाँ तीनों सेम है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हो गया जहाँ जो रूप लिखा रहेगा वही तीनों सॉल्वेंट का काम करेगा। तो यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन है तो यहाँ सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्वेंट है, फिर यहाँ भी सॉल्वेंट है, फिर यहाँ भी सॉल्वेंट है। इसके बाद ये जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट है, यहाँ सॉलिड का काम करेगा। लेकिन इसमें फिर अलग अलग है, एक बार यहाँ सोल्यूट है, शुगर है, फिर सॉलिड के बाद यहाँ देख रहे हो पेंसिल से लिखा है लिक्विड है। फिर यहाँ देख रहे हैं सॉलिड है, ये सॉलिड है, फिर इसका साथ में एक सॉलिड है, मतलब ये सोल्यूट है, और ये जो है ये से सॉल्वेंट है। तो यहाँ से फिर हम लोग जैसे यहाँ 3 पार्ट जो है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ एग्जांपल इसका हो जाएगा कि सॉलिड सॉल्यूशन में जब गैस है ये सॉलिड रहेगा सॉल्वेंट में और गैस रहेगा सोल्यूट में, इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। हाइड्रोजन जो है वह क्या है, सोल्यूट है, यहाँ प्लेटिनम क्या है, सॉलिड है। तो ये हो जाएगा एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसमें सॉलिड है सॉल्वेंट और गैस है सोल्यूट, है ना। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि उसी का दूसरा पार्ट है कि लिक्विड इन सॉलिड, इसको पढ़ सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में दूसरा रूप है लिक्विड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड किस में घुला हुआ है, सॉलिड में, है ना। तो हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन का दूसरा रूप। इसका हो जाए एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ से, एग्जांपल हो जाएगा यहाँ से देख रहे हैं कि इसको पढ़ेंगे, ये वाला हो जाएगा सोडियम, ये वाला है ना, सोडियम अमलगम, ये सोडियम NaHG, ये हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। अब तीसरा है सॉलिड इसमें क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशन है। उसके बाद इसमें सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड है सॉल्वेंट और सॉलिड है सोल्यूट। इसका एग्जांपल है येलो और ब्रॉन्ज ETC, बाइस कैरेट है गोल्ड ETC, दैट इज कॉपर डिजोल्व इन AU। The most significant type of solution is liquid solid solution। तो इसका एग्जांपल है यहाँ कि जो एलॉय है सॉलिड है, यहाँ वो सॉलिड है, यहाँ सॉल्वेंट है, और एलॉय ब्रास ब्रॉन्ज ETC 22 कैरेट ऑफ गोल्ड जो होता है, इसका एग्जांपल आ जाएगा इसमें सॉलिड सॉल्यूशन में, जो कि सॉलिड रहता है सॉल्वेंट और सोल्यूट रहेगा सॉलिड। द मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें अलग अलग टाइप्स जो है जिसका है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब अगला जो है से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे व्यक्त करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, composition of a solution can be described by expressing its concentration, है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी के अनुसार इसको करेंगे क्लासिफिकेशन। तो पहला है डाइल्यूट, है दैट इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, है ना। डाइल्यूट जो होता है इसमें वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है सोल्यूट का। और दूसरा इसमें कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन होता है रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। जब सोल्यूट का मात्रा ज़्यादा होता है किसी सॉल्यूशन में तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, उसको इसे हिंदी में बोलते हैं सांद्र सॉल्यूशन, है ना। और वही सॉल्यूशन में जब स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई सोल्यूट रहेगा,
है ना, तो इसको बोलेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट इसको हिंदी में पढ़े थे हम लोग 10th में, तन्नु, है ना, तन्नु। और कंसंट्रेशन को सांद्र। अगला यहाँ परसेंटेज। अब इसको फिर इसको पढ़ेंगे यहाँ। अगला परसेंटेज। परसेंटेज तो परसेंटेज में पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज है तो इसको W/W से इसको व्यक्त करते हैं। दिस मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। तो मास परसेंटेज जो है एक एक्सप्रेसिंग होता है कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट बराबर मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, है ना, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बटे टोटल गुने 100। जिसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज कैसे, ऑब्टेन्ड मार्क्स बटे टोटल, ऑब्टेन्ड मार्क्स जिसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स बटे टोटल मार्क्स गुने 100। जस्ट वही परसेंटेज है, मैथ का परसेंटेज। तो उसी को ऐसे, जब W/W का यह मतलब हुआ कि W मतलब हो गया वेट बाय वेट। W मतलब क्या हो गया, वेट बाय वेट। तो ये होता है, यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग, होता है यहाँ की मास परसेंटेज में यहाँ लिखेंगे W/W मतलब वेट बाय वेट। यहाँ वेट भी रहेगा W में, है ना। फिर दूसरा है इसका इट इज़ यूज्ड इन व्हेन सॉलिड्स डिजोल्व इन लिक्विड, फिर लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड, है ना। फिर होता है कि V/V, इसका मतलब तो V मतलब वॉल्यूम बटे वॉल्यूम। फिर तीसरा है यहाँ W/V, तो W/V का मतलब हो गया वेट बटे वॉल्यूम। W से वेट और V से वॉल्यूम। और इसमें स्ट्रेंथ, इसमें अलग है एक PPM, है ना। PPM भी होता है पार्ट पर मिलियन। फिर स्ट्रेंथ, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर, है ना। तो 1 लीटर में जो प्रेजेंट रहेगा वहाँ से स्ट्रेंथ को पता होता है। फिर यहाँ आगे और पढ़ना है कि मोलारिटी इसके बारे में पढ़ना है। मोलारिटी क्या है, तो इसमें मोलारिटी का डेफिनेशन, मोलारिटी को व्यक्त करेंगे कैपिटल M से। तो मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वाटर सॉल्यूशन, है ना। तो मोलारिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जब 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जितना घुला रहेगा उसी को बोलेंगे मोलारिटी, है ना। मोलारिटी मैथमेटिकली मोलारिटी बराबर होता है कि मोल ऑफ सोल्यूट सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद ये हो गया मोलारिटी। और मोलारिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें मोलालिटी, है ना। मोलालिटी हो गया एक मोलालिटी। तो मोलालिटी है जस्ट मोलालिटी लगभग मिलता जुलता है, सिर्फ लीटर और केजी का इसमें डिफरेंस होता है। तो मोलालिटी होता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट रहता है उसी को बोलेंगे मोलालिटी, है ना। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्मॉल m से। इसको ऐसे मोलालिटी को स्मॉल m से, है ना।
और मोलारिटी को व्यक्त करते थे कैपिटल एम से, कैपिटल। तो ध्यान रहे कि मोलारिटी बोलेगा, मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी बोलेगा तो कैपिटल एम है ना, और मोलालिटी बोलेगा, और मोलालिटी है ना। जैसे लिट्टी चोखा खाते हैं ना, इसमें लिट्टी आता है, लिट्टी, तो वो लिट्टी है, ये समझ लेना कि वो स्मॉल एम है, वो मतलब छोटा एम है। और रिट्टी बोलेगा, रिट्टी, लास्ट में आएगा रिट्टी, तब उसको ऐसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। लेकिन इसमें क्या अंतर है, तो दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है। मोलारिटी रहता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, है ना, मोलारिटी रहता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, जो यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन में, लेकिन मोलालिटी है जैसे 1 kg सॉल्वेंट में रहेगा, है ना। इसका यहाँ फॉर्मूला देख पा रहे हैं हम लोग मैथमेटिकली कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यहाँ इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। और उसका क्या हो रहा था यहाँ, यूनिट मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर, या तो मोल पर डेकामीटर क्यूब, है ना। फिर यहाँ देख रहे हैं तो इसमें इससे न्यूमेरिकल बनेगा, है ना, न्यूमेरिकल बनेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर सिंस मास रिमेन अनअफेक्टेड विथ टेम्परेचर। इसमें क्या है, मोलारिटी आता है कि इसमें टेम्परेचर ऐसे अनइफेक्टेड होता है ना। अनइफेक्टेड मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वही यहाँ देखेंगे कि टेम्परेचर में, है ना, यहाँ मोलारिटी में टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, लेकिन मोलालिटी में नहीं करेगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है ना, कि इनमें से जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का जो टाइप्स है, उसमें कौन सा इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, कौन सा इसको कंसंट्रेशन का जो है उसमें टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वहाँ ऑप्शन रहेगा, है ना, कि मोलारिटी, ऑप्शन में रहेगा मोलारिटी, दूसरा रहेगा मोलालिटी, है ना, पहला रहेगा मोलारिटी, है ना, दूसरा रहेगा मोलालिटी, है ना। एक होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, एक होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, है ना। और कुछ ऑप्शन में चौथा रहेगा कि नन ऑफ दिस, चौथा में रहेगा नन ऑफ दिस, तो उसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा तो टेम्परेचर मोलारिटी हो जाएगा, मोलारिटी, मोलारिटी जरूर। मोलारिटी क्या है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन मोलालिटी जो है इसे नहीं करेगा। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि इनमें से कौन है इसे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन मोलालिटी नहीं करेगा, मोलालिटी नहीं करेगा। तीसरा भी जो पढ़े हम मोल, इसमें पढ़ेंगे, पहला मोलारिटी पढ़ लिए, दूसरा मोलालिटी, और तीसरा पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है,
तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से हम डिनोट करते हैं, है ना। तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ, यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि इसका जो होता है फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ये, है ना, एन ए बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, और दूसरा होता है एन बी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, है ना। तो मोल फ्रैक्शन का सूत्र होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ कि हम लोग एक्स जो है बराबर एन ए बराबर है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, फिर सिमिलरली एक्स बी बराबर एन बी है ना, और एन बी बराबर ऐसे है, ऐसे होगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। जैसे कि मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन क्यों हम यहाँ ये दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में जानते हैं कि एक सोल्यूट होता है एक सॉल्वेंट है, तो यहाँ ए और बी है। तो अगर हम यहाँ मानेंगे कि ये सॉल्वेंट, इसको हम मान लिए सॉल्वेंट है, इसको मान लिए सॉल्यूशन है, सोल्यूट है, तो क्या हुआ सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन हुआ। तो नंबर ऑफ मोल है जो है, मोल जो है, अगर मोल हम सोल्यूट के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा एन बी, है ना। एन मतलब नंबर ऑफ मोल और बी मतलब सोल्यूट, तो इस सोल्यूट के लिए मोल हुआ, प्लस ए है, ये यहाँ क्या है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है, तो इसमें तो इसको मोल के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एन ए, समझ में आया। तो इसमें ऐसे क्या है कि एन बी बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और एन ए का मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो दो कंपोनेंट हुआ। तो इस तरह से यहाँ मोल फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ है कि एन ए बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, एन ए है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए है, लेकिन एन बी जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी है। तो मोल फ्रैक्शन अगर ऑफ ए को लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को लिखेंगे तो इसमें डेफिनेशन हो जाए, सूत्र में देख पा रहे हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ एक्स ए लिखेंगे, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, अब ए के लिए लिखेंगे तो ए के लिखेंगे तो यहाँ जो ए है तो यहाँ भी ए देंगे ऐसे, ठीक, बटे ऐसे करेंगे। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ, फिर यहाँ ए लगा देते हैं, है ना, ए और प्लस बी। अब हमको क्या है तो नंबर ऑफ मोल, इसको लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन, है ना, इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ वन कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट, है ना। तो यहाँ ए है, ये हो गया सॉल्वेंट। अगर हम मोल फ्रैक्शन के सॉल्वेंट को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर में ये देंगे और नीचे में सॉल्यूशन को यहाँ के टर्म लिखेंगे। तो यहाँ अगर ये है तो ये हो गया सॉल्वेंट, तो अगर मोल के टर्म लिखेंगे तो यहाँ एन लगा देंगे इसे। फिर यहाँ से अगर फिर मोल के बारे में यहाँ से लग गया तो यहाँ भी एन लगा देंगे, है ना, और फिर यहाँ भी एन लगा देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन फॉर ए, मतलब मोल फ्रैक्शन फॉर वन कंपोनेंट जिसमें सॉल्वेंट कंपोनेंट होगा, है ना। अब उसी तरह यहाँ अगर एक्स बी है ना, अगर यहाँ ऐसे एक्स ए के लिए हो गया, अब फिर यहाँ अगर एक्स बी के लिए हो जाएगा, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ कि यहाँ थोड़ा सा मीठा हुआ है कि जो सूत्र है एक सी इस सूत्र हो गया एक का यहाँ, और दूसरा जो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग एक्स बी था, है ना, एक्स बी था। सिमिलरली यहाँ बटा छूट गया है यहाँ, तो दूसरा सूत्र हो जाएगा यहाँ से यहाँ ऐसे, यहाँ बटा छूट गया है, ध्यान दीजिएगा एक्स यहाँ है तो यहाँ भी थोड़ा सा बटा छूट गया इससे, और दूसरा सूत्र हो गया वहाँ ये वाला। तो दूसरा सूत्र हो गया एक्स बी बराबर एक्स बी
बराबर, अब यहाँ देखेंगे हमको फॉर्मूला लिखना है एक्स बी के लिए, तो फिर जो यहाँ रहेगा है ना, क्वेश्चन में बी है तो यहाँ ऊपर में हम बी लिखेंगे, और फिर यहाँ नीचे लिखेंगे ए प्लस बी। फिर हमको किसके लिए है, तो एक्स के लिए है, तो हम क्या है सूत्र में कि मोल के टर्म लिखा है, तो यहाँ एन तब लिखेंगे, फिर यहाँ भी एन लगाएंगे, फिर यहाँ भी एन लगाएंगे, मतलब कि ये और बी में जो नीचे का पार्ट रहेगा सॉल्यूशन के उसमें दोनों सेम रहेगा, ऊपर में जो यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, इस तरह से। तो ये एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। अब ये है दूसरा चीज कि अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, ये सूत्र है। कैसे, कभी अब हम लोग इक्वेशन 1 जो है, जो सूत्र बना कि एक्स ए प्लस एक्स बी है ना, इसका सूत्र क्या था, एन ए इसका सूत्र क्या था, एक्स ए का एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। इसका सूत्र जो है इसमें देखेंगे कि है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। इसका एलसीएम लेंगे जितना आएगा, इसको है ना, इधर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। अब देखो ये दोनों ऐसे कट के क्या हुआ, ये दोनों ऊपर वाला दोनों कट गया, तो कट के कितना एक आया ना, एक आया, तो इसीलिए ऐसे एक्स ए सूत्र में जो लिखा जाता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 सूत्र हो जाता है। ये सारा फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल में यूज होगा। इसी में है फॉर ये सॉल्यूशन कंटेनिंग, तो यहाँ से हम लोग देख लिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। अगला है फॉर ये सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, जब कंपोनेंट और ज़्यादा रहेगा तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स आई बराबर एन आई, एक्स आई बराबर एन आई, तो इसका फॉर्मूला N1 प्लस N2। इस तरह से जब बहुत सारा मोल रहेगा तो N1 N2 प्लस डॉट 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 Ni बराबर Ni है ना। फिर यहाँ से दूसरा है x1 है x2 है ना, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल। अगर 1 2 3 रहेगा तो इसको पूरा सम होगा Ni, और मोल फ्रैक्शन रहेगा x1 x2 प्लस से, तो xi हो जाएगा बराबर 1 होगा। अब इसमें है मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशन। इसका अगर मोल फ्रैक्शन का अगर डायमेंशन का बात करें तो मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका यूनिट नहीं होता है ना। मोल फ्रैक्शन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी देखेंगे कि ऐसे मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ
मोलारिटी जो है ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, बाकी नहीं करता। तो टेम्परेचर पर डिपेंड मोलारिटी करता है, मोलालिटी नहीं करता और मोल फ्रैक्शन भी नहीं करता है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इनमें से कौन जो है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो मोलारिटी करेगा, है ना। तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अगला इसमें हम लोग देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन के बाद एक और होता है, यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग छठा में पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन क्या है, तो ये भी ऐसे कंसंट्रेशन व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो पार्ट पर मिलियन फॉर्मूला होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट ऑल कंपोनेंट सॉल्यूशन गुने 10 का पावर 6। तो क्या होता है, बहुत मात्रा के समुद्र के पानी को हम इसको किसी तरह से व्यक्त जैसे कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या है, एक है पार्ट पर मिलियन है ना। मिलियन का इसमें क्या है, 10 का पावर 6 को दिखाया गया है ना। तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, तो जिस पार्ट का रहेगा वो कंपोनेंट रहेगा, है ना, उसको टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट सॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे और गुने 10 का पावर 6 कर देंगे, तो वो पार्ट पर मिलियन इसमें बनेगा सूत्र, पार्ट पर मिलियन। इसमें देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इन वाटर और एटमॉस्फेयर। अब इसमें देखेंगे पोल्यूशन है ना वाटर में, तो उसको व्यक्त करेंगे पार्ट पर मिलियन। इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर और ppm। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना। ये भी ऐसे पार्ट पर मिलियन जो है, ये भी ऐसे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला जो है वो है मोलारिटी। तो यहाँ तक हम लोग जो पढ़े, तो अभी तक क्या क्या पढ़े, एक बार फिर से इसको हम समरी कर देते हैं कि यहाँ तक सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पढ़े सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन पढ़े, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है ना, 2 कंपोनेंट होता है। पहला सोल्यूट है ना, इसके बाद सॉल्यूशन। फिर हम लोग पढ़े कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें 2 घटक होता है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, है ना। फिर इसका पढ़े कि सोल्यूट जो कम मात्रा में होता है। फिर सॉल्वेंट हम लोग पढ़े जो कि सॉल्यूशन में जो ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर हम लोग पढ़े एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, कोई भी सॉल्यूशन में पानी अगर वाटर के रूप में रहता है, पानी जो है सॉल्वेंट के रूप में रहता है, तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। फिर हम लोग पढ़े नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में पढ़े कि पानी जब कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में काम नहीं करता है, तब उसको पढ़ेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन को हम लोग डिवाइड किए, है ना, हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड किए कि कितना तरह का होता है सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड किए तो उसमें 9 टाइप का हुआ, है ना, 9 टाइप का, जिसमें होता है गैसियस सॉल्यूशन, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो तीनों का एग्जांपल लिए कि गैस 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 गैस, फिर लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर सॉलिड सॉलिड सॉलिड।
अब तीनों में अलग अलग है, लिक्विड है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, फिर गैस है, फिर लिक्विड है, इस तरह से 9 टाइप्स है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। फिर ऐसे हम लोग आगे फिर पढ़े हम लोग एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन को हम कैसे व्यक्त करेंगे सॉल्यूशन के, है ना, इसमें कंसंट्रेशन कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसमें पढ़े हम लोग 4 तरह से पढ़े। एक है मास परसेंटेज, है ना, W/W, W/W, है ना, फिर पढ़े W/V, इसके बाद फिर पढ़े V/V, V/V, है ना, इसके बाद फिर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़े। इसका स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ को इसमें पढ़े कि मोलरिटी होता है ना, मोलरिटी होता है, फिर मोलालिटी होता है ना, फिर मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। और ये तीनों का यूज पढ़े कि मोलारिटी जो होता है वो कैपिटल M से दर्शाया जाता है, इसका यूनिट मोल पर लीटर होता है ना, है ना। और इसको 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होता है उसी को मोलरिटी कहते हैं, है ना। और दूसरा फिर हम लोग पढ़े स्ट्रेंथ में मोलारिटी वो स्मॉल m से होता है, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, इसका यूनिट मोल पर kg होता है ना। फिर तीसरा हम लोग पढ़े मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन जो होता है यूनिट लेस होता है, उसको x से डिनोट करते हैं, x से। फिर चौथा हम लोग पढ़े पार्ट पर मिलियन ppm के बारे में, है ना। तो ये चारों इम्पोर्टेंट जो होता है एग्ज़ाम में, ये चारों से नॉमेरिकल पूछता है। नॉमेरिकल जो है हम लोग यहाँ क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।